हर जगह सरना स्थल में जा कर के जो है मिट्टी चुरा करके लोग ले जा रहा है अयोध्या, कभी क्या चुरा के ले जाया जा रहा है। आज हम आदिवासी राष्ट्रपति को मतलब नहीं बुलाना, हम समझते हैं कि जानबूझ करके हमें अत्याचार किया गया है कि देखो आदिवासी तुम्हारे वही औकात है। जब राम ने जब सीता को लाने गया था जंगल में, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बानर भालू थे। वो हमारा जो है हनुमान थे। वो कौन थे? वो राम मंदिर का निर्माण जो किया जा रहा है, इसमें स्पष्ट पता चलता है कि आदिवासी दलित को दूर रखो। ये नीच जाति है, छुआछूत का लगेगा, छूतका लगेगा। राम एक गिने चुने लोगों का है जो वोट पोलराइजेशन करता है, जो कुछ जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, लेकिन इसमें देखते हैं कि बहुत शंकराचार्य भी नहीं गए। तो मैं उनको दोषी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं ये दोषी देना चाहता हूं कि देश का जो प्रधानमंत्री है, इतिहास में अपना नाम शामिल करने के लिए आदिवासी राष्ट्रपति को वहां बुलाया नहीं गया। कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कई बड़े गणमान्य चेहरा वहां पर आए, कई नेता अभिनेता, कई खिलाड़ी आए, लेकिन एक खास चेहरा था जिसे लोग देखने की चाह रख रहे थे, लेकिन वो चेहरा दिखा नहीं। हम बात कर रहे हैं देश के पहले व्यक्ति यानी कि आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा था, वहाँ पे राष्ट्रपति जी भले ही नहीं आई, भले ही नहीं बुलाया गया, लेकिन इस धार्मिक मामले में ज़रूर बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी चूक हुई और राष्ट्रपति का चेहरा देखने के लिए नहीं मिला। तो फिलहाल कैसे संगठन है जो विरोध कर रहे हैं कि आदिवासी को इग्नोर किया जा रहा है और आदिवासी बोलकर ही देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनको बुलाया नहीं गया, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। फिलहाल इस बात को लेकर आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है। हम बात करते हैं उनसे कि आखिर इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है इसलिए उनको इग्नोर किया गया या फिर निमंत्रण नहीं दिया गया। दादा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, बताइए। देखिए, कल पूरे हिंदुस्तान में पूरे हम समझते हैं कि कण कण में राममय हो गया और हम लोग भी राम के समर्थक हैं, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी यदि है तो राम है, संविधान है तो राम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नज़र आए, आपके हॉलीवुड के अभिनेता नज़र आए, राज्यसभा के सदस्य नज़र आए, देश का सर्वोच्च नागरिक मतलब ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आखिर क्यों नहीं बुलाया गया? इसका हम विरोध करते हैं और हम आदिवासी महसूस करते हैं कि हमको अपमान किया गया है, हमको नीच दिखाने का काम किया गया है। जब राम ने जब सीता को लाने गया था जंगल में, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बानर भालू थे। वो हमारा जो है हनुमान थे। वो कौन थे? वो लेकिन आज देख रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से महामहिम राष्ट्रपति का नहीं बुला करके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, इसका हमें अपमान हुआ है और इसका हम बदला लेके रहेंगे। फरवरी माह से पूरे झारखंड में हम जो है प्रधानमंत्री का और इसका हम लोग विरोध करेंगे। साथ ही साथ अब देखना चाहते हैं वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर जो योगी लोग थे, शंकराचार्य के लोग थे, पूरा मतलब पूरा घर का निर्माण नहीं हुआ, उन लोग का भी विरोध किया। लेकिन उसको हमको कोई दिक्कत नहीं है कि आदिवासी राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाएगा, ये बहुत खेद प्रकट है और इसका हमको लगता है कि हम आदिवासी समाज के पास जाएंगे। लेकिन हम लोग अपमान पहले से ही सहते आ रहे हैं, अब हम लोग अपमान नहीं सहने का काम करेंगे। क्योंकि आप 2-4 महीना पहले आप देखते होंगे कि हर जगह सरना स्थल में जा कर के जो है मिट्टी चुरा करके लोग ले जा रहा है अयोध्या, कभी क्या चुरा के ले जाया जा रहा है। आज हम आदिवासी राष्ट्रपति को मतलब नहीं बुलाना, हम समझते हैं कि जानबूझ करके हमें अत्याचार किया गया है कि देखो आदिवासी तुम्हारे वही औकात है, तुमको हम राष्ट्रपति बनाएंगे, वोट भी लेंगे, लेकिन सही जगह में मंदिर मस्जिद में तुम्हारा जगह नहीं देंगे। बिल्कुल, ये मिट्टी चोरी वाली बात से ही मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि जब इसकी नींव रखी जा रही थी मंदिर की, उस समय कई पवित्र धार्मिक स्थलों से मिट्टी लिया जा रहा था और सरना स्थल से भी मिट्टी लिया गया था, रांची से ही, और काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया था। लेकिन अगर आप सरना स्थल को पवित्र मान रहे हैं तो एक आदिवासी पवित्र क्यों नहीं है मंदिर में आने के लिए? देखिए, ये पूरी तरह से जो है ना भाई, राम मंदिर का निर्माण जो किया जा रहा है, इसमें स्पष्ट पता चलता है कि आदिवासी दलित को दूर रखो।
ये नुच जाती है, छुआछूत का लगेगा, छूतका लगेगा, इस तरह का प्रतीत हमें होता है। नहीं तो उसको बुलाया जाता और देश का राष्ट्रपति से ही पूजा करवाया जाता, पूजा करवाता चाहे नहीं, कम से कम खड़ा रहने के लिए तो बुलाया जाता। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल है दादा कि आखिर राम है किनके? राम सबके हैं। लेकिन यहाँ तो बांटा जा रहा है ना। अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो राम तो बट गए हैं, सिर्फ सनातन धर्म के हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है, चुन चुन के लोगों को बुलाया गया है। जिस तरह से आप कह रहे हैं तो आखिर ये सवाल उठता है कि राम आखिर है किनके? राम सबके हैं, लेकिन ये नहीं बुलाकर ये प्रतीत होता है कि राम एक गिने चुने लोगों का है, जो वोट पोलराइजेशन करता है, जो कुछ जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं। लेकिन इसमें देखते हैं कि बहुत शंकराचार्य भी नहीं गए, तो मैं उनको दोषी नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मैं ये दोषी देना चाहता हूं कि देश का जो प्रधानमंत्री है, इतिहास में अपना नाम शामिल करने के लिए आदिवासी राष्ट्रपति को वहां बुलाया नहीं गया, और ये हमारा बहुत जो है अपमान का विषय है। और हमें कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के धार्मिक शोषण और दमन हुआ है हम आदिवासियों को। आखिरी सवाल दादा, ये एक धार्मिक विषय है, आप इसे राजनीतिक तौर पे भी देख रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो देश का लोकतंत्र है ना, धर्म पर आधारित हो रहा है। मोदी भी अपना धर्म की राजनीति कर गए और वोट पोलराइजेशन का काम कर गए, लेकिन आदिवासियों को अलग रख करके हम खेद यही प्रकट करना चाहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हुए राम को भी राजनीति में ढकेल दिया गया है। और क्योंकि आदिवासियों का भी कण कण में राम बसता था, लेकिन अब लगता है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों का अपमान हुआ है और धर्म की राजनीति जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन इस झांसे में आदिवासी कभी फंसने वाले नहीं। बात का क्या होगा जब बीजेपी कहती है सरना सनातन एक है, उस बात का क्या होगा? उसी का तो हमें खेद प्रकट कर रहे हैं। एक तरफ आप मिट्टी उठाते हैं सरना स्थल में, एक तरफ कहते हैं कि सरना सनातन एक है, और एक तरफ हम आदिवासियों का आप प्रताड़ित कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा जैसे धार्मिक कार्यक्रम में आप नहीं बुलाने का काम कर रहे हैं। ये घोर जो है आदिवासियों का अपमान है। इसके आने वाला समय में हम इसका बदला हम जरूर लेंगे। चलिए, बात अगर बदले तक आ गई है तो यहाँ पर बात समझने वाली है कि राजधानी रांची से ही सरना स्थल से मिट्टी चुराई गई थी उसी राम मंदिर के लिए, और उसके बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो देश के जो आदिवासी राष्ट्रपति है उसको बुलाया नहीं जाता है। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, किसी के सोच में आया ना आया हो, लेकिन प्रेम साही मुंडा ने इस बात का ये जिक्र ज़रूर किया है और मुद्दे को उठाया है कि आखिर राष्ट्रपति को बुलाया क्यों नहीं गया है। संसद भवन के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया, अब प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं बुलाया गया। तो क्या सिर्फ राष्ट्रपति सिर्फ एक कठपुतली है, सिर्फ साइन करने के लिए है, या फिर सामने पे कहीं पे राष्ट्रपति का चेहरा खुल के सबको दिखाई देगा या नहीं देगा? फिलहाल लोग यहाँ पे, आदिवासी समाज यहाँ पे आक्रोशित है कि आखिर आदिवासी महिला को, आदिवासी राष्ट्रपति को इस तरह से क्यों बेइज्जत किया गया, निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। फिलहाल देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं, कोशिश करेंगे बाकी लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।